चरण का प्रज्वलन होगा और यह वह अंतिम चरण है जो एक्सपोसेट उपग्रह को निर्धारित कक्षा पर लेकर जाएगा और उद्देश्य कक्षा में अंतर्क्षेपित करेगा। We are very close to the launch and let me quickly run you through the flight events. About the nominal flight timelines for the PSLV C-58 XPOSAT mission. At T0, which is scheduled at 9 hours 10. Hi friend, welcome to Daily Blog उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी इसरो 1 जनवरी को न्यू ईयर में 2024 के फर्स्ट डे ही PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च किया। चंद्र मिशन और सूर्य मिशन के बाद इसरो ने नए साल में पहले ही दिन इतिहास रचते हुए एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इससे ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जैसी सुदूर दूर की चीजों की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहले और साल 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से लॉन्च इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटी एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। हालांकि पहले इसे इस साल 2023 के दिसंबर के महीने में लॉन्च किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी लॉन्चिंग समय बदल दी गई और नया साल के फर्स्ट डे ये लॉन्च कर दिया गया। इसरो के इस मिशन में पूरी दुनिया की नज़र इसीलिए टिकी हुई थी क्योंकि एक्सपोसेट एक्सरे सोर्स के रहस्यों को पता लाने अब ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का स्टडी करने में हेल्प करेगा। ये ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंड के रहस्यों का अध्ययन करेगा जो कि आदमी को पता नहीं चलता है, उसका ये रहस्यों का अध्ययन करेगा वहां जाके, इसलिए उसको लॉन्च किया गया है। PSLV ने अपने C-58 मिशन के मुख्य एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसेट को पृथ्वी की 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया है। प्रक्षेपण के 25 घंटे की उल्टी गिनती खत्म होने के बाद 44.4 मीटर लंबे रॉकेट ने चेन्नई से करीब 135 किलोमीटर दूर इस अंतरिक्ष तल से उड़ान भरी। इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए थे। लोग ने जोरदार ताली बजाई। इसरो ने के अनुसार इस खगोलीय सूत्रों से एक्सरे उत्सर्जन और अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप के अध्ययन करने में अंतरिक्ष एजेंसी को समर्पित है। यह उपग्रह का लॉन्च जो है ब्लैक होल का ये अध्ययन करेगा। एक्सरे ध्रुवीकरण आकाशीय स्रोत का विकिरणीय मिशन नियंत्रण केंद्र से बाहर निकलते वक्त इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। 1 जनवरी 2024 को PSLV का एक सफल अभियान परीक्षण पूरा हुआ। PSLV C-58 ने प्रमुख उपग्रह एक्सपोसेट को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा इस बिंदु में PLSV के चौथे चरण की कक्षा सिमटकर निचली कक्षा में बदल जाएगी, जहां PSLV की ऊपरी चरण जिसे पोम बताया जाता है वो पेलोड के साथ प्रयोग करेगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। सोमनाथ अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं। इस तरह उन्होंने अपने उन लोग का जो तकनीकी होता है, उन लोग का जो स्टडी होता है, उस तरह हिसाब से उन्होंने बताया कि उपग्रह की जिस कक्षा में इसको स्थापित करेंगे वह उत्कृष्ट कक्षा है, वो बहुत अच्छी कक्षा है और जो 600 लक्षित कक्षा
650 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में केवल 3 किलोमीटर दूर है। कक्षा 001 डिग्री है। तो इस तरह उन्होंने कुछ इन लोग को बताया। तो इस तरह करके आप देखिए उपग्रह लॉन्च हो गया और 1 जनवरी को हुआ। ये बहुत गुड न्यूज है। तब तक इतना है, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। Ignites after PS1 continues to burn for 152 seconds. Operational time for PS3 is 124 seconds. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be achieved. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोचन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. Due to tracking. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन Plus 20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently, the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस एक्सपोसेट पर ये जो एक्सपोसेट छोड़ा गया PSLV C-58 उस पर दुनिया की नज़र है। उन्होंने कहा, ये बता दूं कि
उपग्रह को जिस कक्षा में स्थापित किया गया है वह उत्कृष्ट कक्षा है और लक्षित कक्षा 650 किलोमीटर की, वृत्ताकार कक्षा में केवल 3 किलोमीटर दूर है और झुकाव 1 डिग्री है, जो बहुत उत्कृष्ट कक्षीय स्थिति में से है। दूसरी घोषणा यह है कि उपग्रह और सौर पैनल को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। मेन तो जो साइंटिस्ट का जो भाषा है उस भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सिंपल बात है कि PSLV C-58 को जो हमारे यहाँ रॉकेट है उसको यान को भेजा गया है कि ब्लैक होल क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो ये 1 जनवरी मतलब ये साल जो 2024 का जो है साल, उसका नया आगाज हुआ में इसको इसरो ने किया एक्सपोसेट मिशन को अंतरिक्ष में भेजने का। तो ये जो है ये सफलता का एक और, पहले आदित्य एल था और चंद्रयान 3 था। इसमें शुरुआत में 1 जनवरी को ही ये लॉन्च किया गया। ये बहुत हमारे देश के लिए गौरव की बात है। तो इसको मैंने कुछ कवर किया है, वहाँ पर जो लॉन्च हो रहा था उसको मैं कवर किया, उसको इसके साथ लगाती हूँ। फिर उसका डिटेल आप वो जो वहाँ के साइंटिस्ट बता रहे हैं उससे सुनिए कि क्या क्या कैसे डिटेल पूरा, क्योंकि साइंटिफिक बात जो है वो वही बता सकते हैं, इसरो के साइंटिस्ट ही। तो जो कि सबको समझ में उतना आ पाना मुश्किल है, फिर भी मोटा मोटी जो समझ में आ रहा है कि वो जो है ब्लैक होल का रिसर्च करने के लिए इसको भेजा गया है। तो मेन खास ये बात है, ये जो 25 घंटे की उल्टी गिनती खत्म होने के बाद 44.4 मीटर लंबे रॉकेट ने चेन्नई से करीब 135 किलोमीटर दूर तक अंतरिक्ष तल से उड़ान भरी। इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए थे, स्कूल के बच्चे भी बहुत आए थे, पूरा फैमिली भी आया था, या जो अंतरिक्ष इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग भी आए हुए थे। और लोगों ने जोरदार तालियों से इसका स्वागत किया, क्योंकि सब बहुत इंटरेस्टेड थे कि ये लॉन्च होने के टाइम में। सब हमारे यहाँ भी है ना, टीवी में जिसको वहाँ पर नहीं जाने का मौका मिला, टीवी में टकटकी लगाए हुए बैठे थे कि कब लॉन्च होगा। तो इस तरह करके नए साल में इसरो ने रचा इतिहास। तो जानिए वो मैंने कवर जो किया है उससे पूरा कि कैसे ब्लैक होल्स न्यूट्रॉन्स स्टार्स की होगी स्टडी। अगर आपको मेरा चैनल सही लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए इतना है, नमस्कार।